वर्तमान समय में आप सब जानते हैं कोरोना का काल चल रहा है। फिलहाल अभी भी दुनिया लॉकडाउन में है, तो क्यों ना हम ऐसे समय का सही उपयोग करें। हम राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा 10 की गणित विषय का अध्यापन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले वैदिक गणित से संबंधित प्रश्नावली 1 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली की शुरुआत में आपको वैदिक गणित की योग संक्रिया से शुरू करवाता हूँ। तो चलिए सभी साथीगण ध्यान से देखिए वैदिक गणित की योग संक्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। वैदिक गणित की योग संक्रिया है, यह सूत्र एकाधिक n पूर्वेण की सहायता से हम संपन्न करेंगे। वैदिक गणित में कुल 16 सूत्र और 13 उपसूत्र है। देखिए सूत्र एकाधिक n पूर्वेण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इससे संबंधित जानकारी हम प्राप्त करेंगे। सूत्र एकाधिक n, देखिए एकाधिक n का तात्पर्य है एक अधिक करना पूर्वेण यानी कि पहले वाले अंक का, अर्थात जो अंक होगा उससे ठीक पहले अर्थात लेफ्ट साइड का जो अंक होगा उसका एक अधिक करते हैं। ये विधि योग संक्रिया कहलाती है एकाधिक n पूर्वेण की। सामान्य हम जोड़ करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, केवल अंकों को सबको एक साथ जोड़ करके हासिल लगाते हैं। यहाँ क्या करना है, जिन दो अंकों को जोड़ने से अगर हासिल बनती है तो उस अंक से जो हासिल बनती है उसके पास वाले अंक का एक अधिक करना है केवल डॉट के रूप में। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको जैसे एक जोड़ हल करवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसा ये जोड़ दे रखी है, ठीक है। हम सब जानते हैं 8 और 7 जोड़ते तो कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 का 5 सामान्य गणित में हम हासिल कहाँ लगाते सबसे ऊपर, लेकिन वैदिक गणित की जो एकाधिक n सूत्र योग संक्रिया का है, इसमें क्या करना आपको, जैसे 8 और 7 जोड़ने से हासिल 15 की 5 1 बनी है, तो आपको क्या करना है, ठीक 7 से बाएं लेफ्ट तरफ कौन सा अंक है, 5 है, तो आपको क्या करना है, इसका एक अधिक यानी कि एक डॉट के रूप में अधिक करना, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए 5 का अधिक 6 हो गया, 9 और 6 कितने हो गए, वापस ये 15 हो गए। 15 का 5 लगेगा तो इसकी हासिल कहाँ जाएगी, 7 के ठीक ऊपर। 7 का एक अधिक करते कितना हो गया, 8 हो गया। 8 और 2 कितने हो गए, 10, तो 10 का 0 हासिल कहाँ लगेगी, ठीक 6 के ऊपर। 6 का एक अधिक कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 5 कितने हो गए, 12 हो गए। अब देखिए यहाँ पर हासिल लग रही है, आपको लग रहा है कि हासिल इसकी बनती है, तो क्या करना आपको, ठीक इसके पास में आप 0 उतार के उसके ऊपर अंक हासिल डॉट के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात 0 का एक अधिक करेंगे तो क्या आएगा, 1। इस प्रकार से आपको बाकी सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए योग संक्रिया को इस सूत्र से संपन्न करना है। ठीक इसी प्रकार से मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। चलिए इस जोड़ को हम हल करते हैं। 8 और 5 कितने हो गए, 13 हो गया। अब यहाँ पर देखो हासिल बन रही है, 13 में क्या बन रही है, एक हासिल बन रही है, तो आपको क्या करना है, ठीक पास के अंक के ऊपर डॉट लगाना इस प्रकार से। यहाँ क्या हो गया, 8 5 13 थे, 3 और 9 कितने हो गए, 12 हो गए, अर्थात यहाँ पर क्या लिखेंगे, 12 का 2 हासिल बन रही है, तो ठीक है इसके पास वाले अंक में ऊपर डॉट के रूप में आपको इस प्रकार इसको लिखना है। अब देखिए 6 के अंदर जोड़ना है, 4 का एक अधिक कितना हो गया, 5। 6 और 5 कितने हो गए,
11 हो गए। अब 11 में क्या यहाँ पर हासिल बन रही है, तो आपको ठीक इसके पास में 3 के ऊपर इसका डॉट एक अधिक करना है। यहाँ बचा एक यहाँ पर क्या होगा, 8 का एक अधिक है 9, 9 से जुड़ेगा 1, तो 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ आएगा 0, इसकी भी हासिल बन रही है। तो इसकी हासिल को भी क्या करना है आपको, पास के अंक में 7 के ठीक ऊपर डॉट लगाना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 और 3 का एक अधिक करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 4, 4 और ऊपर वाला 3, 7 हो गया। क्या साथ में हासिल बन रही है, नहीं बन रही है। तो इसका मतलब इसके आगे की योग संक्रिया संपन्न करेंगे। 7 में देखिए यहाँ पर नीचे अंक दे रखा है, 7 का एक डॉट कर रखा है, अर्थात 7 का एक अधिक कितना हो गया, 8 हो गया। तो 7 और ये 8 हो गए, 8 और ऊपर वाला 7 कितने हो गए, 15 हो गए। तो 15 का कितना आएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पास में अंक 6 हैं, हासिल बन रही है, तो मैं आपको 6 के ऊपर डॉट लगा के इसकी हासिल लगाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर 7 और 2 9 हो गए, 9 में हासिल नहीं होती है, तो यहाँ पर देखिए 6 के ऊपर डॉट किया हुआ है। 6 का एक अधिक कितना हो गया, 6 का एक अधिक कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 9 कितने हो गए, 16 हो गए। तो यहाँ पर देखिए इसकी हासिल वापस बन रही है, तो 5 के ऊपर एक अधिक करना है। सूत्र एक अधिकरण प्रवण इसका नाम है। अब देखिए यहाँ पर 9 और 6 कितने होते, 15 होते। तो 15 में हासिल बन रही है इसके, यानी कि पास में 0 लिख कर क्या करना है आपको, ऊपर डॉट लगाना है। ठीक है, यहाँ पर कितने हो गए, 5 हो गए। अब यहाँ पर नीचे 5 है, इसका अधिक कितना हो गया, 6 हो गया। 6 और 5 कितने हो गए, 11। 11 का एक, यहाँ पर भी हासिल बन रही है, ठीक पास वाले अंक के ऊपर क्या करना है, डॉट लगाना है। ठीक है ना। अब देख लीजिए ऊपर वाले 0 का एक अधिक, नीचे भी एक 0 दे रखा है, इसका भी एक अधिक, तो ये 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इसी प्रकार वैदिक गणित की कक्षा 10 की योग संक्रिया बिल्कुल इजी है, जो सूत्र एक अधिकरण प्रवण से संपन्न होती है। ठीक है, अब देख लीजिए इसके बाद में अगला टॉपिक है व्यवकलन संक्रिया। व्यवकलन संक्रिया ये वैदिक गणित में 2 प्रकार से होती है, सूत्र एक अधिकरण पूर्वण और सूत्र एक न्यूनन पूर्वण। इस व्यवकलन संक्रिया यानी कि जो बाकी है, इस बाकी के संपन्न करने में आपको एक परम मित्र अंक की भी आवश्यकता रहती है। व्यवकलन का मतलब क्या होता है, बाकी होता है। तो चलिए मैं आपको पहले सूत्र एक अधिकरण पूर्वण से करवा देता हूँ। देखिए इससे पहले हम कुछ अंकों के परम मित्र अंक से मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। परम मित्र अंक क्या होता है, देखिए परम मित्र का हम अर्थ भी खुद ही स्वयं जानते हैं, यानी कि खास मित्र। अर्थात इस व्यवकलन संक्रिया में आपको उन 2 अंकों का योग 10 करवाना है, यानी कि उस अंक में क्या जोड़ा जाए ताकि उसका योग 10 बन जाए। अर्थात जो अंक 10 योग बनाने के लिए जोड़ा जाता है वह उसका परम मित्र अंक कहलाता है। तो देखिए परम मित्र अंक मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से आप देखना। जैसे यहाँ पर हमको 10 का लिखना है परम मित्र अंक, अब देखिए दोस्तों 10 का परम मित्र अंक 10 खुद ही अपने आप में पूर्ण है, तो क्या होगा, इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 9 का परम मित्र अंक, में आप क्या जोड़ोगे तो 10 बनेगा 1। ठीक है, इसी प्रकार 8 का मैं समय बर्बाद न करते हुए इस प्रकार लिखूंगा, आप समझ जाना। तो 8 में क्या जोड़ोगे, 10 आएगा, तो 8 का हमारा मित्र अंक 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 के लिए क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, इसी प्रकार 6 के लिए क्या होगा, 4 होगा। इसी प्रकार 5 के लिए भी क्या होगा, 5 होगा। इसी प्रकार 4 के लिए भी क्या होगा, 6 होगा।
इसी प्रकार 3 के लिए भी क्या होगा, 7 होगा। इसी प्रकार 2 के लिए भी क्या होगा, 8 होगा। और ठीक इसी प्रकार 1 के लिए भी क्या होगा, 9 होगा। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको प्रत्येक अंक का परम मित्र अंक है वो ध्यान में रखना है। तो इस वैदिक गणित की जो व्यवकलन यानी कि बाकी वाली जो संक्रिया है इसको संपन्न करते हैं। तो देखिए, मैं सवाल इसका एक ही करवाऊंगा, ध्यान से देखना। देख लीजिए, इसमें 5 में से आपको 8 घटाना है। हम जानते हैं 5 में से 8 नहीं घटता है, तो हम बाकी करते हैं उसमें सामान्य अंक गणित में क्या करते हैं, हासिल लेते हैं पास वाले अंक से। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, 5 में से 8 घटाना। इसका मतलब 8 का परम मित्रांक नीचे वाले अंक का हमेशा परम मित्रांक लेना है इस विधि में। तो 8 का परम मित्रांक कितना होता है, 2 होता है। आपको क्या करना है, इस 2 को ऊपर वाले अंक के साथ में जोड़ना है। जोड़िए, 8 का परम मित्रांक 2 और 5 कितने हो गए, 7 हो गए। सूत्र एक अधिक पूर्वायण है, इसलिए पास वाले अंक का क्या करेंगे, ठीक 1 अधिक करेंगे। अर्थात 2 का 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब 3 में से 3 के पीछे कितने रहे, 0 रहे। ठीक है। अब देखिए 7 में से 9 घटाना है, तो 7 में से 9 क्या घटता है, नहीं घटता है। 9 का परम मित्रांक कितना, देखिए सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर 1 दे रखा है, तो उसको ऊपर वाले अंक पे जोड़ना। 9 का परम मित्रांक 1 और 7 कितने हो गए, 8 हो गए। यहाँ लिख दिया 8। अर्थात आपने परम मित्रांक जब जब लिया है तब आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले अंक का 1 अधिक करना है। तो 6 का 1 अधिक करेंगे, कितना हो गया, 7 हो गया। 9 में से 7 के पीछे कितने रहे, 2। इस प्रकार से सूत्र एक अधिक पूर्वायण की बाकी संपन्न हुई। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, जैसे हम सामान्य भागी का करते हैं, 3 से हासिल लेते हैं, 15 में से 8 गए 7, 2 में से 2 गए तो 0। यहाँ पर एक अधिकन अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर सूत्र एक अधिकन से क्या हो गया, 2 का 1 अधिक हो गया, 3 में से 3 घट गया, 0 आ गया। ठीक है ना, बात वही की वही है, केवल इसमें सूत्र का नाम दे रखा है। ठीक है। देखिए, इसी प्रकार से मैं आपको दूसरा उदाहरण भी करवा देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, 4 में से क्या 9 घटता है, नहीं घटता है। अर्थात 9 का परम मित्रांक 1 हो गया। तो 4 को ऊपर वाले में 1 को 4 को ऊपर वाले में साथ में जोड़ना है, कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसका 1 अधिक कर दो, 8 का 1 अधिक 9 हो गया। 9 का परम मित्रांक 1, 1 को ऊपर वाले अंक 6 के साथ में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। जब आपने परम मित्रांक लिया है तो पास का 1 अधिक करते जाओ। 9 का अधिक 10 हो गया। क्या इसमें से ये घटेगा, नहीं घटेगा। 10 का परम मित्रांक क्या है, 0। तो 0 में 9 जोड़ो, क्या आएगा, 9 आएगा। परम मित्रांक लिया आपने 0 बिल्कुल, तो पास वाले अंक में 1 अधिक करना है। 5 का 1 अधिक 6 हो गया। 8 में से 6 के पीछे कितने बचे, 2 बचे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको बाकी संपन्न करनी है व्यवकलन संक्रिया सूत्र एक अधिक पूर्वायण से। अब देखिए, इसमें अब सामान्य जांच भी कर लीजिए कि आपका क्या पता आपकी बाकी गलत हो जाए। तो जानते हैं हम हासिल 14 में से 9 लेते 5 आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ 1 कम हो गया, 5 हो गया। 9 से उधार लिया, 15 में से 8 की 7 रहा। फिर यहाँ 8 रहा, 18 में से 9 गया 9 रहा, 7 में से 5 के 2 रहा। बिल्कुल हमारी जो बाकी हो क्या है, सही है। ठीक है ना। चलिए हम अगली बाकी करते हैं, सूत्र एक न्यूनन पूर्वायण से। सूत्र एक न्यूनन पूर्वायण से। ठीक है। अब देख लीजिए, इस प्रकार की बाकी संक्रिया को हम हल कर रहे हैं, ध्यान देखना। इसमें सूत्र का नाम क्या है, सूत्र एक न्यूनन पूर्वायण। अर्थात इस सूत्र में क्या करना है आपको, पास वाले अंक का 1
कम करना है। ठीक है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण। न्यून का मतलब क्या होता है? कम करना। पूर्वेण यानी पहले वाले अंक का। देखिए किस प्रकार से हम इसका एक कम करने के माध्यम से बाकी को संपन्न करते हैं, तो ध्यान से देखना दोस्तों। देख लीजिए, हम इसी उदाहरण को ले लेते हैं। अब देखिए इसमें हम हल करते हैं इसको। 5 में से क्या 8 घट रहा है? नहीं घट रहा है, हम सब जानते हैं, क्योंकि 5 8 से छोटा है। अब देखिए यहाँ पर 8 का परमित्र अंक क्या हो गया? 2 हो गया। तो क्या करना आपको? जो परमित्र अंक लेते हैं उसको ऊपर वाले में जोड़ना। ये तो आपको भूलना ही नहीं कदापि। ठीक है, 5 और 2 कितने हो गए? 7 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूनन पूर्वेण किसका करना है? सबसे पहले ये ध्यान देना है। देखो एकाधिगन पूर्वेण सेकंड रो में पहले वाले अंकों का करते थे, लेकिन यहाँ पर क्या करना है? ऊपर वाले अंकों में जो पास वाला अंक होता है उसका एक कम करने के लिए अंक के नीचे इस प्रकार से डॉट लगाना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर 3 का एक न्यून अर्थात कम हो गया। तो 3 का एक कम कितना हो गया? 2 हो गया। 2 में से 2 के पीछे कितने रहे? 0। ठीक है, अब देख लीजिए 7 में से 9 के क्या घट रहा है? क्या नहीं घट रहा है। 9 का परमित्र अंक कौन है? 1 है। तो 7 और 1 कितने हो गए? 8 हो गए। आपने परमित्र अंक लिया बिल्कुल, तो पास वाले ऊपर वाले एक अंक का क्या करेंगे? न्यून करेंगे अर्थात कम करेंगे। तो 9 का एक कम हो गया, कितना हो गया? 8 हो गया। 8 में से 6 के पीछे कितने बचे? 2। अर्थात सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण में इस प्रकार से परमित्र अंक की सहायता से भी हम व्यवकलन संक्रिया संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको एक और देता हूँ। नौ में से 8 गया पीछे 1, ये तो सामान्य सी बात है। 3 में से 5 घट रहा है? क्या नहीं घट रहा है। 5 का परमित्र अंक कितना होता है? 5 होता है। इस 5 के ऊपर वाले अंक में साथ में जोड़ना है। 5 और 3 कितने हो गए? 8 हो गया। अब आपने परमित्र अंक लिया है, तो ठीक ऊपर वाले अंक का क्या करना है? एक कम करना है। अब 7 का एक कम हो गया, कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, 6 में से 8 घटता है? नहीं घटता है। तो 8 का परमित्र अंक 2, 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। अपने परमित्र अंक लिया है तो पास वाले अंक का ठीक है कम कर दो, नीचे डॉट लगा गई। 8 का एक कम 7 हो गया। 7 में से 6 गया, पीछे रहा 1। ठीक है ना? इस प्रकार से बाकी आपको संपन्न करनी है सूत्र एक न्यूनन पूर्वेण से। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यूनिक डिजिटल स्टडी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि कक्षा 10 के प्रत्येक विद्यार्थी तक यह वीडियो पहुंचे और वह इस वीडियो से रूबरू हो। तो इस छुट्टियों के माहौल में वैदिक गणित से संबंधित प्रश्न से वो रूबरू होगा, विधि से रूबरू होगा, विधि से हल करेगा। प्रत्येक प्रश्नावली में जो भी सवाल दे रखा होगा इस वैदिक गणित में योग संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया को वो आसानी से संपन्न कर सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।